नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के गणित विषय की, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे बेलन के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसी बात नहीं है कि बेलन केवल 10th क्लास के एग्जाम में ही पूछा जाता है। यदि 10th के बाद में आप कोई भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स देंगे उनके में भी इसके संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपन आज ही इसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि बेलन होता क्या है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जब माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो बेलन से क्या बनती है, चपाती बनाने में काम में लेते होंगे। उसके क्या होता है कि वो बेलन के दोनों तरफ दो हत्थे लगे होते हैं। इसके अलावा यदि बात करें कि बाजार में जब आप बाहर निकलते हैं तो जो पोल्स होते हैं वो भी बेलनाकार होते हैं, मतलब बेलन ही होते हैं। इसके अलावा जो अपने पेन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बेलनाकार ही होते हैं। इसके अलावा पाइप वगैरह की बात करें वो भी कैसे होते हैं, बेलन ही होते हैं, मतलब एक बेलनाकार जो साइज होता है वही उसी से बने होते हैं। तो अपने यहाँ पे सिलेबस में जो बेलन है वो यहाँ पे दो प्रकार के बेलन सिलेबस में दिए गए हैं। एक तो होता है ठोस बेलन और एक होता है खोखला बेलन। जो ठोस बेलन है इसमें क्या होता है कि आर पार कोई भी चीज नहीं जा सकती, तो ये तो है ठोस बेलन, मतलब भरा हुआ है। खोखला बेलन में क्या है कि ये दोनों तरफ क्या है, आर पार कोई भी चीज जा सकती है, ड्रम की तरह या पाइप की तरह होती है। ये भरा, ऐसे कह सकते हैं कि ये भरा हुआ पाइप है जो बिल्कुल कंप्लीट है, अंदर भी धातु से या जो जिस भी चीज से बना हुआ है, और यहाँ पे ये आर पार है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो अपना ये ठोस बेलन है इसका जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है, दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो क्षेत्रफल और एक पूछा जाता है इसका आयतन। तो क्षेत्रफल कौन कौन से, क्षेत्रफल के यदि पार्ट देखें तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं बेलन में। दो तो ये वर्ताकार यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाले जो पार्ट होते हैं जो वर्ताकार रूप में बने होते हैं, एक नीचे बना हुआ है यहाँ पे इस नीचे की तरफ, तो ये दो तो वर्ताकार होते हैं। और एक ये चारों तरफ जो कवर कर रखा है ये, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक हो सकता है कि ये जो दोनों वर्त हैं, जिस वर्त पे ये खड़ा रहता है, मतलब जो वर्ताकार तल इसका होता है, जिस तल पे खड़ा होता है, इसको बोलते हैं इस बेलन का आधार। क्या बोलते हैं? बेलन का आधार। तो आधार कितने हैं इधर से देखें तो यहाँ पे एक आधार, यदि आप इसको इधर रख दोगे तो ये आधार बन जाएगा। तो दो आधार हैं और एक वक्र पृष्ठ है। यदि अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन तीनों का अलग अलग भी निकाल के जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और आयतन, आयतन के बारे में अभी आगे बात करेंगे। देखिए इस तरीके से ये बेलन है और इस बेलन का ये नीचे वाला जो तल है, वर्ताकार तल, इस तल का एक केंद्र बिंदु होगा। इस केंद्र बिंदु से ये बाहरी वाला जो पार्ट जहां तक टच करते हैं, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। और यदि इसको पूरा आर पार मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। यदि पूरा हो जाए तो क्या कहलाएगा? व्यास। यहां से यहां तक पूरा व्यास, और यहां से वो बिंदु से यदि माने तो ये क्या है? बेलन की त्रिज्या। यदि कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, पूरा व्यास दिया होता है बेलन का, तो आप त्रिज्या कैसे निकालेंगे कि बेलन की यदि त्रिज्या निकालनी होती है तो व्यास जो है इसका, इस व्यास को दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो गया? हमें बेलन की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये, दूसरी बातें और बताता हूं। ये जो है यहां से यहां तक की इसकी बेलन की लंबाई कह सकते हैं या ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई। क्या कहोगे? बेलन की ऊंचाई। और इस बेलन की जो ऊंचाई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से। एच लिख के इस बेलन के जो ऊंचाई है इसको लिखते हैं। यहां तक आपको बात पता चल गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करें। यहां पे आप देखिए कि यहां से यहां तक अपन ने माना आर, ये इसको अपन ने
रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से। तो ये जब आर है और ये वर्ताकार है पूरा पथ, तो ये इसकी क्या हो गई, इस वर्तीय जो तल है इसकी परिधि हो गई। और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये चारों तरफ क्या है, 2 पाई आर, ये इसकी पूरे की नाप है। अब इस बेलन को जब अपन खोलें, जिस तरीके से मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए ये एक बेलन है इस तरीके से, और यहां पे ये दोनों तरफ दो वर्त बनते हैं, एक इधर और एक इधर। यदि आप इसको यहां से काट कर इसको, तो ये बेल इसकी वर्त की क्या है, परिधि, तो ये तो हो गई 2 पाई आर, और ये क्या है, बेलन की हाइट। तो इसका मतलब ये जो वक्र पृष्ठ है इसका चारों ओर, तो इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आप रटेंगे इससे बढ़िया, तो यदि समझेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अपन लिखें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहां पे ये जो परिधि का माप था तो कितना था, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, और हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया h। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं अपन इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल ये क्या है, वर्त है, और वर्तफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेलन में कितने आधार होते हैं, कुल 2 आधार होते हैं। तो अब यदि संपूर्ण दोनों का निकालना है तो यहाँ पे 2 से और गुणा कर सकते हैं, वरना तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा। तो संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो दो तो ये क्या है, वर्त है, तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल प्लस ये जो आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो वक्र पृष्ठ का तो कितना है, 2 पाई आर एच, प्लस यहां पे 2 वर्त बनते हैं, या कहें बेलन के 2 आधार बनते हैं जो वर्ताकार हैं, तो यहां पे 2 और 1 का कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 पाई आर एच है, यहाँ पे 2 पाई आर है। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2 पाई आर, और यहाँ पे एच बच गया इसमें, प्लस इसमें क्या बच जाता है, 2 पाई आर बाहर आ जाता है। यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर 2 है, एक आर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, आर 1 बच गया। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं एक और लेते हैं, इसके आयतन का और क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, जो भी इसके आधार का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, या ऐसे कह सकते आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो
आधार का क्षेत्रफल कितना निकाला था अपने यहाँ पे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई किससे रिप्रेजेंट की है, एच से, तो ये हो जाएगा एच। और ये क्या हो गया, बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे भी आप, क्योंकि अब तक क्लासों में कई बार आप अध्ययन कर चुके हैं तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके बारे में एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि अपने को अच्छे से समझ में आ पाए। प्रश्नमाला जो 16.2 है, इसका जो फर्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी है। अब यहाँ पे देख लीजिए व्यास कितना है, 14 सेमी, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 7 सेमी, और ऊंचाई है कितनी, 15 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। दोनों का अभी आपने फॉर्मूला देख चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे इस बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेमी, और इसकी हाइट कितनी लिख रखी है, 15 सेमी। ये आपको सवाल में दे रखा है। अब बात करते हैं पहले इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर और H प्लस आर, ये अपना फॉर्मूला है। शायद कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ वापस, रेड कलर का। 2 पाई का मान अपन रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है, यहाँ पे आर, यहाँ पे ये व्यास है, क्या है ये व्यास। तो व्यास जब है तो इससे त्रिज्या कितनी निकलेगी, यहाँ पे हाफ हो जाती है, त्रिज्या बराबर कितना हो गया 7 सेमी। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी 7, और यहाँ पे हाइट कितनी है 15 प्लस त्रिज्या हो गई 7 इक्वल टू 2, 7 से 7 कट गए, मल्टीप्लाई 22, और 15 7 22। इनको आप गुणा कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 484, और इनको यदि आप हल करेंगे तो 968 वर्ग सेमी। ये क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपना आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके आयतन की, तो आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 और आर कितना था 7 मल्टीप्लाई 7, और हाइट कितनी है 15, 7 से 7 कट गए, और 22 इंटू 15 संते 105, ये हो गया 2310 घन सेमी। आयतन किस में होता है, घन में, ये हो गया घन सेमी। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो ये अपन ने एक सवाल हल कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब। एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है अपने को। एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो अभी अपन ने ज्ञात किया था, उसी सूत्र के अकॉर्डिंग कर लेंगे। एक यहाँ पे ये निकालना चाह रहा है कि जो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये
दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा है आयतन। तीन चीजें अलग अलग बात करेंगे यहाँ पे। इसमें बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट कितनी है 7 सेमी, और बेलन की जो आधार की त्रिज्या है, ये बेलन का आधार और ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है 3 सेमी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चित्र में आप इस तरीके से रख लेंगे इन मान को तो आपसे गलतियां कम होंगी। अब इसका निकालते हैं पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2 पाई r और हाइट से मल्टीप्लाई किया h। तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 इंटू r कितना है यहाँ पे 3 सेमी, तो 3 लिख दीजिए, और हाइट कितनी है 7 सेमी, तो 7 लिख दीजिए, और 7 से इसको 7 काट दीजिए, कितना आ गया 132 वर्ग सेमी। ये क्या हो गया इसका आंसर। एक तो अपन ने हल कर लिया इसका कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो जो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है इसमें दोनों वर्तों का जो ऐड करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है उसके माध्यम से भी अपन निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r और h प्लस r। 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है r यहाँ पे 3, तो 3 और h प्लस r, h का मान 7 प्लस 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 10, यहाँ पे ये हो गया 1320 डिवाइड बाई 7, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 188.57 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके आयतन की। अब निकालते हैं आयतन। बेलन का आयतन बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेस मतलब पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान 22/7 इंटू r का मान था 3 इंटू 3 और इंटू हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कट गए, और अब इन बच क्या गया अपने पास 22 इंटू 3 9, और ये हो गया 198 घन सेमी। ये अपना आंसर हो गया। अब ये पूरा सवाल अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ कॉपी में हल किया करें कि प्रश्न माला जो 16.2 है उसमें प्रश्न नंबर जो 3 है वो हमने लिया है, जिसमें है लिखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना है 154 सेमी स्क्वायर, जैसे वह सेमी तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 21 सेमी। अपने पास बेलन का जो सिरा है एक तरफ का जिसको हम आधार कहते हैं उसका क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, एक तो ज्ञात करना है बेलन का आयतन और दूसरा क्या ज्ञात करना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों हम ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों के लिए पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि बेलन का आयतन कितना है, और आयतन का जो कल
हमने फॉर्मूला देखा था, उसमें क्या था कि यदि बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है और हमारे पास बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है या कहें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या करें, उसको ऊंचाई से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, बेलन का आयतन। तो हम बेलन का आयतन निकालते हैं इसका। तो बेलन का आयतन क्या लिखेंगे, बेलन का, आप साथ साथ लिखते जाएं, बेलन का आयतन। और इस वीडियो को ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करते जाएं, दोस्तों को भी शेयर करें। बेलन का आयतन, ये सूत्र हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है उसको क्या करें, जो उसकी ऊंचाई है उससे गुणा कर दें। तो ऊंचाई से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। ऊंचाई से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, बेलन का आयतन। तो आधार का जो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है 154 वर्ग सेमी। तो 154 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 21 सेमी, तो यहाँ पे 21, और इन दोनों को आप हल कर लीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 32 34। अब यहाँ पे आयतन है, आयतन किस में होता है, घन सेमी में, मतलब उसके पहले क्या लगेगा, घन। अब सेमी में है माप तो सेमी लिख दीजिए, और जब मीटर में होता है तो मीटर लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अपना माप दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने इस बेलन का आयतन निकाला। दूसरी ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जैसा कि जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr/h। इसका मतलब हमें r के मान की आवश्यकता होगी, और सवाल में r का मान दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम r का मान ज्ञात करेंगे। अब r का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ऊंचाई से तो ज्ञात कर नहीं सकते, हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे। तो बेलन का जो क्षेत्रफल है, जो इसके बेलन का क्षेत्रफल मतलब इसके सिरे का जो क्षेत्रफल है, इससे हम क्या करेंगे, इसका पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। तो अब लिखिए यहाँ पे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, बराबर लिख दीजिए 154। आगे हल करते हैं इसको, या पाई, अब आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154, और इस तरफ जो पाई है वो उधर जाएगा इक्वल टू के आगे, तो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बटे पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। 22 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल टू बच रहा है 7 × 7। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो गया 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये त्रिज्या अपने पास प्राप्त होगी, आर इक्वल 7 सेमी। ये आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ने यहाँ पे त्रिज्या का मान इसका निकाल लिया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने कल भी बात की थी। यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी फिर से बात कर लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या है, 2πr/h। अब यहाँ पर 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7,
आर का मान कितना निकाला है 7 सेमी, तो 7 यहाँ पे रख दीजिए। और एच का मान यहाँ पे पर्सन में दिया हुआ है कितना 21, तो 21 लिख दीजिए। 7 से तो 7 कट गया। अब यहाँ पे अपने पास बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21, और इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर तो ये आता है 924 क्षेत्रफल है। क्षेत्र को क्या लिखते हैं वर्ग सेमी, क्या लिखा जाएगा वर्ग सेमी।